जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। हाल ही में न्यूज़ में तो हम लोग सभी लोग इनके बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जान ही चुके हैं। फिर भी हम लोग इसके बारे में आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया था इसके बारे में तो पहले बात कर लेते हैं। जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके खिलाफ उसका बदला लेने के लिए, उसका रिटेलिएशन में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर, ये लॉन्च किया है। तो इसका नाम सिंदूर इसीलिए पड़ा क्योंकि जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था उसमें जो टूरिस्ट लोगों को मारा गया था उनमें से 26 लोग हिंदू थे और उनके साथ उनके जो हस्बैंड और वाइफ में से जो हस्बैंड थे उनको मारा गया था और वाइफ को, हिंदू औरतें जो थे उनको छोड़ दिया गया था और उनके जो सिंदूर थे उसको उजाड़ा गया था। तो इसीलिए इस ऑपरेशन के नाम दिया गया है सिंदूर। और मारते वक्त जब हिंदू लोगों को मारा गया था उधर पहलगाम में, जब टेररिस्ट ने गोली मार के हिंदू टूरिस्ट लोगों को मारा, तो वहाँ पे ये बोला गया था कि हिंदू औरतों को बोला गया था, जाओ जाके इंडियन गवर्नमेंट यानी नरेंद्र मोदी जी को जाके बोलो कि हमने आया और आपको मार के चले गए। तो इसी को देखते हुए, इसी को चलते हुए इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। अब आते हैं इस ऑपरेशन के बारे में। ये ऑपरेशन का जो नाम तो हमने पहले देख लिया, नाम क्यों पड़ा, और इस ऑपरेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था और है, एक्चुअली ये ऑपरेशन आज भी चल रहा है। आज जब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम, ये जो ऑपरेशन का जो एडवांस वर्जन है ये चल रहा है, वो हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस ऑपरेशन का, जो टेररिस्ट ग्रुप पहलगाम अटैक के साथ जुड़ा हुआ था उन सबको खत्म करना, पूरा की पूरा। जैसे कि लश्कर तैयबा, जैश ई मोहम्मद और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जितना भी टेररिस्ट कैंप है उनको सारे को खत्म करना। तो इसी को देखते हुए मई 7 को एक 23 मिनट का ऑपरेशन चला। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स मिलके और नेवी मिलके ये ऑपरेशन चलाया 23 मिनट का। इसमें राफेल जेट यूज़ हुआ, स्कैल्प मिसाइल यूज़ हुआ, हैमर बम यूज़ हुए, ये सारे चीज़ यूज़ हुए। और ये लगा जो टोटल 9 जगह पे ये अटैक हुआ, उनमें से भावलपुर जो कि मेन पीओके में नहीं, जो कि मेनलैंड पाकिस्तान में है, ये लाहौर के ठीक पास भावलपुर, फिर मुरीद के सियालकोट, बिम्बर, कोटली, मुजफ्फराबाद, इन सारे जगहों पे मिसाइल से अटैक किया गया था। और हम लोग ये पाकिस्तान के टेरिटरी में अंदर जाके अटैक नहीं किए, हम जो किए अपने टेरिटरी से 2 मिसाइल राफेल से, बाकी सरफेस टू एयर से उनके जो भी टेररिस्ट पिन पॉइंटेड प्रिसिशन अटैक था। मतलब अगर मान लीजिए 10 बिल्डिंग है एक पास, उनमें से जो बिल्डिंग में टेररिस्ट रहते थे उसी में अटैक हुआ, बस वही बिल्डिंग डैमेज हुआ, उसके अंदर जो लोग थे वही डैमेज हुआ, वही मरे। उसका आजू बाजू जो बिल्डिंग था उसमें कोई चोट नहीं आया, कोई सिविलियन डेथ नहीं हुआ, कोई मिलिट्री एसेट पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया गया था। तो ये अटैक 2025 7 मई को हुआ, 23 मिनट का अटैक था। उनमें से जो भी टेररिस्ट कैंप था उसका हालत ये सब डस्टबिन है वहाँ का, सब खत्म हो गया। उनमें से जो पॉइंट, जो जगह पे, जैसे कि भावलपुर में जो हेडक्वार्टर था जैश ई मोहम्मद का, उसको, जो कि ट्रेनिंग कैंप और लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर था, उसको गिराया गया। फिर मुरीद के में जो पंजाब पाकिस्तान के अंदर है, उसमें क्या था, लश्कर तैयबा का जो मेन बेस था, जो मेजर रेडिकल जो सोच है, वहाँ से जो अंदर लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के उसके अंदर जो रेडिकलिज्म को थोपा जाता था, उसको दिमाग ब्रेन वॉश किया जाता था, उस बिल्डिंग को गिराया गया। फिर सियालकोट में सस्पेक्टेड स्टोरेज ऑफ आर्म एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को गिराया गया। फिर भिम्बर में टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन रूट स्टेजिंग एरिया, इसको भी भिम्बर को गिराया गया। फिर पाक ऑक्युपाइड, ये सारे जो चीज़ था ये सब पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर था। वो भावलपुर तो मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर था। फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद में, उसके ऊपर अटैक किया गया। फिर सैदा बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, उसके ऊपर अटैक किया गया। फिर गुलपेर कैंप इन कोटली, फिर बरनाला कैंप इन भिम्बर, अब्बास कैंप इन कोटली, इसमें सारे जगह पे अटैक किया गया। टोटल कोटली में 15 टेररिस्ट, कहीं जगह पे 7-8 टेररिस्ट, ऐसे करके टोटल इंडिया का एस्टिमेट है 70 नहीं, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा, 70 से 100 की टेररिस्ट की मौत हुई है। और पाकिस्तान बोल रहा है कि 26 सिविलियन मरे और 46 सिविलियन इंजर्ड हुए। तो पाकिस्तान तो झूठ बोलेगा ही, उसको उसके बाद को उतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए। जो हम लोगों का जो ड्रोन का फुटेज है, जो भी पिक्चर वहाँ से आ रहा है, ये सारे देख के मालूम पड़ रहा है कितना ये इंटेंसिटी में ये अटैक हुआ है और पाकिस्तान को कैसा लगा है झटका। अब आते हैं इसका रिजल्ट में। इसके रिजल्ट में ये जो इंसान है मसूद अजहर, ये जो खतरनाक कमीना इंसान है, इनके जो फैमिली मेम्बर थे सबको मार दिया गया। जो 10-14 लोग इनके साथ रहते थे, लेकिन ये बंदा बच गया इसीलिए इसके पीछे जो पाकिस्तान आर्मी है इसको पहले से ही कहीं सुरक्षित बंकर में शिफ्ट करवा दिए थे। तो इनके घर वाले सारे मौत के घाट उतर दिया गया। इनके जो हेल्पर लोग थे, जो इनके कमांडर वगैरह थे, उनको मार दिया गया। आज तो इनके जो भाई थे उनको भी मार दिया गया आज। और जो कंधार में जो नेपाल से IC-814, एक्चुअली ये नंबर मुझे मालूम नहीं है, याद नहीं कर पा रहा हूँ, जो फ्लाइट का नंबर था, जो कंधार हाईजैक हुआ था, भारत के जो प्लेन को, इंडियन एयरलाइंस का जो प्लेन था उसको हाईजैक करके जो कंधार लेके गया था, उसका जो मेन प्लानर था उसको भी आज मौत की घाट 72 हुलों के पास भेज दिया गया है। अब आते हैं पॉलिटिकल और मिलिट्री रिएक्शन। दुनिया भर में रिएक्शन आया, ज़्यादातर पावरफुल देश इंडिया के साथ आ गए, क्योंकि उनको मालूम है इंडिया जो कर रहा है वो सही है। और इंडिया ने जो रिटेलिएशन में किया उसमें एक भी सिविलियन नहीं मारा, जो भी टेररिस्ट लोग थे उनको मार दिया गया। कोई भी मिलिट्री एसेट थे पाकिस्तान आर्मी के, उनके ऊपर भी अटैक नहीं किया, बस हम लोग टेररिस्ट को मारे। इसके बाद अगर पाकिस्तान रिटेलिएशन में कुछ गलत काम करता है तो हम
फिर से ठोकेंगे पाकिस्तान वालों को। तो ये सारे चीज़ तो इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान ने बोला ये एक्ट ऑफ वॉर है, हम लोग रिटेलिएट करेंगे। और एक क्लेम किया, इन्होंने एक क्लेम किया, पाकिस्तान ने क्लेम ये किया कि 5 इंडियन जेट उनको मार गिराए और उनमें से 3 राफेल था। तो देखिए इनका जो क्लेम है कितना गलत है, कुछ भी बोल देते हैं। मान लीजिए ये है LOC, मान लीजिए ये है LOC, तो हमने राफेल से जो फायर किया था वो LOC के इस पार से यानी भारत में रहते हुए पाकिस्तान के ऊपर फायर किया था। तो LOC से मिसाइल निकला, 100 किलोमीटर इनके अंदर चले गए, जाके बम फट के आ गए, ख़त्म कर दिया। तो जो राफेल से जो मिसाइल निकला, जो ये इसके देश को, उनके देश के अंदर ट्रैवल किया, जो उनके देश के अंदर था, उनके बाउंड्री के अंदर था, उसको ट्रैक नहीं कर पाए। वो बोल रहा है जहाँ से मिसाइल निकला, जो कि इंडियन साइड में था, LOC के इस पार इंडिया के साइड में, तो उसी जहाज़ को ट्रैक करके उसको गिरा दिए। कुछ भी ये पाकिस्तान वाले कुछ भी क्लेम कर लेते हैं। दिक्कत यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ख़त्म नहीं होता उनका दुख दर्द यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। तो ये क्लेम किया, फिर उन्होंने क्लेम ये किया जो इंडिया के अंदर जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर था इंडिया, उसको कोई किसी एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, उनके ऊपर अटैक कर दिया। ये पाकिस्तान वाले कुछ भी ये सब क्लेम उन्होंने किया। अब बात है कि पाकिस्तान ये क्लेम करके चुप हो गया। पाकिस्तान का जो बेटा है, मतलब जो हम बांग्लादेश जो नया टेररिस्ट कंट्री बना है, पाकिस्तान के रास्ते पे चल पड़ा है, इस बात को उन्होंने बहुत ज़्यादा मीडिया पे उछाला और बात किया। उनके दिमाग में ये नहीं आया जो चीज़ इंडियन बाउंड्री के अंदर था उसको, ये खुद के देश में जो चीज़ चल रहा है, मतलब जो मिसाइल इसके देश के अंदर ट्रैवल कर रहा है उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा है, जो चीज़ इंडिया के अंदर है उसको ट्रैक करके गिरा रहा है, मतलब कुछ भी ये चीज़। तो ये जो न्यूज़ है ये पाकिस्तान से ज़्यादा बांग्लादेश की मीडिया में ज़्यादा उछला गया और वहाँ पे ये भी बोला गया कि भारत का बहुत बड़ा लॉस हुआ है कि इतना सारा प्लेन गिर गया। एक तो ये प्लेन गिरा नहीं, कुछ हुआ नहीं, लॉस की तो बात होती ही नहीं है। अगर मान लेते ये लॉस की बात कर रहा है, तो देखिए भारत ने जितना मिसाइल वहाँ पे दागा है पाकिस्तान के अंदर, उन सारे मिसाइल का अगर कीमत हम जोड़ ले, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, उसको ट्रैवल करवाने का कॉस्ट, उसका फ्यूल, सारी चीज़ अगर जोड़ ले, तो उस जितना कॉस्ट आएगा उसी कॉस्ट में पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो टोटल GDP है उसके अंदर चला जाएगा। तो आप ये कॉस्ट की बात है भी नहीं, और कॉस्ट की अब इंडिया कॉस्ट के बारे में नहीं सोच रहा है, अब इंडिया सुकून के बारे में सोच रहा है। जब हम पाकिस्तान को ठोकेंगे और उसके टुकड़े करेंगे, 4-5 टुकड़ों में बांटेंगे उसको, तब जो सुकून मिलेगा। अभी इंडियन गवर्नमेंट, सारे इंडिया के लोग, सारे इंडिया के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके पीछे उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है कि हमें सुकून चाहिए। अब बात प्रॉफिट और लॉस से बहुत आगे निकल चुका है, अब सुकून चाहिए। तो अब इंटरनेशनल रिस्पॉन्स में क्या हुआ, UN, US, EU ये सारे बोल रहा है कि डी-एस्केलेशन करना है, तो बोलेंगे कि हर देश बोलता है कि शांति चाहिए, लेकिन ये लोग सारे जो US और रशिया, इजराइल, ये खुल के भारत के साथ आया है। और रिस्क ऑफ फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर, ये तो एक रिस्क है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि बात अभी स्वाभिमान की है। कोई भी आके कुछ भी नहीं करके जा सकता। ये कोई भी टेररिस्ट आके किसी को भी, जो निहत्ते जो टूरिस्ट थे, जो अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत पल बिता रहे थे, अचानक से उस सारे खूबसूरत पल को दुख दर्द में बदल देना, ये कोई भी कैसे भी इंडिया के अंदर आके नहीं कर सकता। ये दुनिया को समझना होगा और पाकिस्तान के वालों को तो ठीक से समझना होगा। अब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब ये अटैक हुआ, देखिए ये जो ऑपरेशन सिंदूर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ, ये कंटिन्यूस चलेगा। आज ये देखिए न्यूज़ कैसे मैनिपुलेट होता है। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की मीडिया में ये आ रहा है कि 25 ड्रोन को, इंडिया से आए हुए 25 ड्रोन को मार के गिराया गया। देखिए ये जो सुसाइड ड्रोन होता है ना, इसका कॉस्ट मिसाइल से भी कम होता है। तो ये ड्रोन इसलिए भेजा जाता है, ये अपने आसानी से अपना जो टारगेट है उस पर पहुँच भी जाता है और उसको जाके गिर के उसको खत्म भी कर देता है, और उसका जो कॉस्ट है वो बहुत कम आता है। तो ये ड्रोन ऐसे ही ब्लास्ट होना ही था रेडार को हिट करके। तो इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, पाकिस्तान इसको गिराया नहीं, ये खुद ही जाके अपने टारगेट को हिट करके ब्लास्ट करवा के खत्म हो गया। लेकिन ये बांग्लादेश और ये पाकिस्तान वाले, इनका न्यूज़ क्या आ रहा है कि 25 ड्रोन को गिराया गया है। भाई ये सुसाइड ड्रोन था, ये गया था एक, मान लीजिए मिसाइल का लाइट वर्जन था, ये गया अपना काम खत्म किया, खत्म हुआ। तो पाकिस्तान के से बहुत सारा मिसाइल इंडिया पे छोड़ा गया था, लेकिन इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो S-400 जो रशिया से लिया गया, ये S-400 के वजह से सारे मिसाइल हवा में खत्म कर दिए गए। खटपीट में क्या होता है, प्रेस मीट में हमारे इंडियन आर्मी के जो कर्नल है मैडम, कर्नल सोफिया कुरैशी मैडम, और जो इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर भामिका सिंह, इन दोनों ने मिलकर जो भी एक्शन प्लान था भारत का, जो भी प्लानिंग था, जो अटैक हुआ था, उसके बारे में ब्रीफ किया प्रेस वालों को और दुनिया को। तो दुनिया को समझ में आ गया कि भारत के अंदर नारी शक्ति कितना पावरफुल है। इसीलिए इन दोनों को आगे लाया गया और इनों के माध्यम से दुनिया को बताया गया कि भारत अभी अपना स्टेप लेगा, जो भी कठोर स्टेप है पाकिस्तान के खिलाफ लेंगे हम लोग। और विक्रम मिस्त्री जो ये सर है, इन्होंने बोला कि जो भी काउंटर टेररिज्म के लिए जो भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है उसको पीछे जो भी लोग हैं खत्म कर दिया जाएंगे, जो भी प्रेस मीट में बोला गया। और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर जो भी मिलिट्री एक्शन हुआ है उसके ऊपर से ब्रीफ किया। तो मिलिट्री एक्शन हुआ उनका ब्रीफ कर्नल सोफिया कुरैशी जी ने दिया, और विंग कमांडर भामिका सिंह जी ने ये जो एयरफोर्स का जो काम था उसके बारे में बोला। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें एक चीज़ क्लियर कर दिया गया, हम लोगों ने कोई भी पाकिस्तानी सिविलियंस, पाकिस्तानी आर्मी के बंदे, इनको नहीं मारे, हम बस टेररिस्ट लोगों को मारे। अगर इसके खिलाफ, इसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान कोई भी एक्शन लेता है, मतलब इंडिया के जो सिविलियन आर्मी है उसके ऊपर आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो इसके रिटेलिएशन में इंडिया अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर। ये सारी चीज़ बोल दिया गया, लेकिन पाकिस्तान कहाँ सुनेगा। पाकिस्तान LOC के ऊपर हैवी गोलाबारी किए है, उसमें 10 विलेजर का, इंडिया के अंदर इंडियन की 10 विलेजर की मौत हुई है। और इंडिया में भी उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसके अंदर कितने लोग मरे हैं, कितना आर्मी का, बहुत सारे पाकिस्तानी आर्मी का जो बंकर है खत्म कर दिया गया, ये सारे चीज़। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कितने लोग मरे हैं उसका कोई न्यूज़ आया नहीं, कि वो लोग छुपाने की कोशिश करते हैं।
रुकेगा। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ बोलना है हमें, जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हर रोज़ 15 से 20 पाकिस्तानी आर्मी को ठोकता है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही बहादुर है और शान से लड़ते हैं पाकिस्तान आर्मी के। जो एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी क्या, पाकिस्तान आर्मी का जो टेररिस्ट है, सारे तो टेररिस्ट पाकिस्तान आर्मी एक ही है, तो इनके खिलाफ ये सीना तान के लड़ते हैं और एक एक करके सब खत्म कर रहे हैं। तो ये और चाइना ने क्या बोला, चाइना तो थोड़ा बहुत दिल में तो इनका भी होगा, इनका जो HQ-9 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था ये पूरा का पूरा फेल हो गया और ये बोला कि ठीक है जंग में शांति चाहिए, यूके ने वो भी बोला। लेकिन अब शांति का कोई बात नहीं होता है, अब रिजल्ट चाहिए भारत को। जो भी है इस वीडियो में इतना ही। जो आगे इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट आएंगे उसके ऊपर हम फिर से वीडियो बनाएंगे। और हम लोगों की कोशिश, हम लोगों की वीडियो, हम लोगों की जो कंटेंट है, अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।